अब आता है पेरियोडिक लॉ। ये बेसिकली मेंडली साइंटिस्ट ने दिया था। ये पहली मर्तबा केमिस्ट्री के अंदर अटेम्प्ट था एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। यानी कि जो भी इस वक्त तक एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है, इस किस्म के जो भी आप एलिमेंट्स देख रहे होते हैं उन्होंने डिस्कवर किए थे, उनको अरेंज करने का, तरतीब से रखने का टाइम आ गया था। और ये इन्होंने किसने स्टार्ट किया? मेंडलीव ने स्टार्ट किया। इन्होंने बेसिकली एक लॉ दिया जिसका नाम पीरियोडिक लॉ रखा गया। पीरियोडिक लॉ के मुताबिक क्या किया गया, इन्होंने वर्टिकल लाइंस बनाई जिन्हें कहते हैं ग्रुप बनाए, और हॉरिजेंटल लाइंस बनाई जिनको कहते हैं पीरियड्स। यानी ग्रुप और पीरियड का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया इस तरीके से, और उसको कहा गया एक पीरियोडिक टेबल जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स को रखा गया। और पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को रखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि उनके अंदर पीरियोडिसिटी हम दिखा सकें, एक प्रॉपर्टी दिखा सकें एलिमेंट्स के दरमियान में, जिससे क्या किया जा सके, प्रिडिक्ट किया जाए कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी और फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होगी। या सिंपली या ये कहा जाए कि पीरियोडिसिटी को चेक करने के लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को रखा गया पीरियोडिक लॉ के मुताबिक। बात करते हैं पीरियोडिक लॉ की। 1816 के अंदर मेंडलीव ने ये लॉ दिया जो कि एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर था। लॉ असल में कहता क्या है कि जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, चाहे वो फिज़िकल हैं या केमिकल हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन होंगी। पीरियोडिक फंक्शन से मुराद ये कि वो रिपीट करके दिखाएंगी। अगर उनको ग्रुप में रखा गया है तब भी वो ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स रखे गए होंगे वो प्रॉपर्टीज़ अपनी रिपीट करके दिखाएंगे। इसी तरीके से अगर किसी भी एलिमेंट को पीरियड वाइज रखा गया है तब भी वो प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। इस किस्म के फंक्शन को कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो उसके अंदर एटॉमिक नंबर बेसिकली रखा गया है बेसिक प्रॉपर्टी, यानी बेसिक बुनियाद, फंडामेंटल पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है विद इन पीरियोडिक टेबल। किस हिसाब से? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट क्या देखा गया कि एलिमेंट टू एलिमेंट एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा था, तभी इसको फंडामेंटल बुनियादी तौर पे रखा गया है। न सिर्फ ये बल्कि दूसरा रीज़न ये था कि प्रॉपर्टीज़ की रिपीटेशन की वजह से और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से एलिमेंट्स की जो कि रिपीट होकर दिखा रही थी, तभी ही एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा गया है। जैसे कि हम पढ़ेंगे ग्रुप जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 2 कैटेगरीज में, ए और बी में, और ग्रुप नंबर इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ वैलेंसी को, या फिर ऐसा कहेंगे आखिरी शेल में या वैलेंस शेल के अंदर किसी भी एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिसाइड करता है ग्रुप नंबर। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 है तो मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स प्लेस किए गए होंगे वर्टिकली, उन सब के पास आखिरी वाली शेल में, लास्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। और ये असल में क्यों रखा गया सेम ग्रुप में, ये रीज़न था उनका सेम प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो शेयर कर रहे थे सेम, दैट इज़ वाई। और ये सारा का सारा मोस्टली का काम था जिन्होंने 1913 के अंदर ये बताया कि एटॉमिक नंबर ही बेस बननी चाहिए, क्योंकि वो बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एटम की, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही उससे पे प्रॉपर्टीज़ दिलाने में मदद करता है। और इस किस्म के लॉ को उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा। वो क्या कहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? वो कहता है कि अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है किसी भी एलिमेंट की, यानी किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिपेंडेंट होगी पीरियोडिक के ऊपर या पीरियोडिसिटी के ऊपर, या ऐसा कहें पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। और पीरियोडिक फंक्शन बेसिकली, या फिर ऐसा कहें घुमा फिरा के डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर पर ही। और अगर किसी को एटॉमिक नंबर पता चल जाता है किसी भी एलिमेंट का, तो उसे न सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पता चलते हैं बल्कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चलते हैं। अगर उसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए तो उसने बेसिकली उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ढूंढ ली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेल्स के अंदर। इसी को इसी को बुनियाद बना के इस तरीके से एलिमेंट्स को फिर भी रखा गया किन के अंदर? कॉलम्स के अंदर और रोज़ के अंदर। और कॉलम्स बेसिकली हैं क्या? ये वाले कॉलम कहते हैं जिसे जो कि वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही होती हैं। और बात करें रोज़ की तो वो क्या होती हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो अब बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो उसके अंदर 7 रोज़ मौजूद हैं और 18 कॉलम्स मौजूद हैं।
और इसी के ऊपर पूरी की पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंडेंट है। हल्का सा आप देख लें पीरियोडिक टेबल को, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इनको हम कहते हैं कॉलम्स कह लो या फिर ग्रुप्स कह लो, और इन्हें कहते हैं हॉरिजॉन्टल जो हैं इन्हें कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स कह लें या रोज़ कह लें। ये जो लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं ये रोज़ कहलवाती हैं, जिसे वो पीरियड कह रहे हैं। और जो अप टू बॉटम आ रहा है उसे कह रहे हैं ग्रुप्स। ठीक है, पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड्स मौजूद हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 7 होते हैं टोटल, लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हैं। एलिमेंट्स लेफ़्ट से लेकर आप जो भी एलिमेंट देखोगे जो कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा, यानी कि वो पीरियड के अंदर रखा गया है। टोटल 7 होंगे काउंट के अंदर। बात करें इन पीरियड्स में एलिमेंट्स जो लेफ़्ट से राइट जा रहे होंगे उनके अंदर तब्दीली आएगी। किस में आएगी? फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ जो होंगी किसी भी एलिमेंट की, चाहे वो फिजिकल हैं या केमिकल हैं, मैं मज़ीद बताऊँगी इन दोनों के बारे में, वो चेंज होंगी। रीज़न ये होता है कि क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स रखे जाते हैं, पीछे हमने उसका एक रीज़न पढ़ा था, वो था प्रॉपर्टीज़, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से उनको ग्रुप में रखा गया था। लेकिन जैसे वो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने की वजह से उनके ग्रुप भी चेंज होते हैं। ग्रुप चेंज होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ पर असर पड़ता है। दैट इज़ वाई उनको पीरियड में प्लेस किया जाता है। और पीरियड की फिर कैटेगरीज बन जाती हैं, शॉर्ट पीरियड्स और लॉन्ग पीरियड्स। जैसे कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लेफ्ट से राइट एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये सारे के सारे पीरियड के अंदर आ रहे हैं। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और 7 पीरियड्स, जैसे कि 7 पीरियड इसमें मौजूद है। और इसके अंदर पीरियड वाइज जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती जा रही है, चाहे वो फिजिकल है चाहे या फिर केमिकल है, दोनों प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज होती जा रही हैं लेफ्ट से लेकर राइट तक। क्योंकि वजह क्या है? वजह ये कि इनका ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर इनका चेंज होता जा रहा है। क्यों चेंज होता जा रहा है? क्योंकि हर एक जो ग्रुप नंबर है उसके अंदर अगर एलिमेंट रखे गए हैं तो मतलब ये कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, सेम प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 2A के मुकाबले में चेंज होंगी और 2A की 3A के मुकाबले में चेंज होंगी। तभी ही कहा जा रहा है कि पीरियड के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो लेफ़्ट से राइट की तरफ चेंज होती जाएंगी। पहला पीरियड, फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड भी कहा जाता है, यानी सबसे छोटे में छोटा। रीज़न ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बात करें और शेल्स के अंदर बात करें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ के शेल ही फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, यानी कि सॉरी, शेल इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ के ही होता है और जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मंजर देख लें, ये रहा फर्स्ट पीरियड या फिर शॉर्टेस्ट पीरियड जिसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं, एक आ रहा है हाइड्रोजन और दूसरा आ रहा है हीलियम। आसानी के लिए मैं यहाँ इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, हाइड्रोजन का बनाता हूँ। ये रहा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये रहा हाइड्रोजन का शेल। फर्स्ट शेल का नाम होता है के शेल। और इसके अंदर जैसे कि ये पहले ग्रुप में ताल्लुक़ रख रहा था, पहले ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, या फिर सॉरी ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 है तो मतलब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये रहा इसका एक इलेक्ट्रॉन। यही वजह है कि ये सिर्फ और सिर्फ के शेल को फिल कर पाते हैं। ये तो हाइड्रोजन का हो गया बात। अब बात करते हैं हीलियम की, जो कि ताल्लुक़ रखता है, वैसे तो ये 8A में रखा गया है, लेकिन 8A में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा गया है, लेकिन इसके अंदर जो लास्ट शेल या फिर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो होते हैं 2, या ऐसा कहें कि ये भी ही हाइड्रोजन की तरह सिर्फ और सिर्फ के शेल को ही कंप्लीट करता है। देखें, ये रहा हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये समझेंगे उसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के फ़ौरन बाद उसका हमने शेल बना दिया, पहला शेल है, फर्स्ट शेल, जिसका नाम है के। इसके अंदर भी के शेल में मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2, या ऐसा कहें कि ये वही बात स्टेटमेंट पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई कि पहले शेल के अंदर ही, या फिर ऐसा कहेंगे शॉर्टेस्ट पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स अपना के शेल फिल कर सकते हैं, तो बात पूरी हुई। सेकेंड और थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। रीज़न ये है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो 8 की तादाद में आते हैं, यानी कि टोटल 8 एलिमेंट्स हर एक पीरियड के अंदर मौजूद होंगे, सेकंड के अंदर भी और थर्ड के अंदर भी। कौन कौन से एलिमेंट होंगे सेकंड के अंदर? सेकंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे होगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। थर्ड के अंदर कौन से होंगे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। बात करें
एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन से शेल मैक्सिमम जो है ये फिल कर पाते हैं, वो होता है एल और एम। ये रहा सेकंड और ये थर्ड पीरियड, इन दोनों को मिलाकर शॉर्ट पीरियड कहा जा रहा है। और ये देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न्यूयॉन, ये टोटल काउंट करते हैं तो 8 एलिमेंट आ गए एक पीरियड में या फिर सेकंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में भी दोबारा वही 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यही वजह है कि इन दोनों को मिलाकर शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, या दोनों शॉर्ट पीरियड हैं जो कि 8 एलिमेंट्स ही ज़्यादा से ज़्यादा रख पाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि ताल्लुक़ रखता है थर्ड पीरियड के से, ठीक है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। तो सोडियम का हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सपोज करो ये है उसका न्यूक्लियस और ये रहा फर्स्ट शेल, यानी कि जिसको कहते हैं के शेल, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और उसके फ़ौरन बाद हम बनाते हैं एल शेल, ये रहा के शेल, ये रहा एल शेल। एल शेल में मैक्सिमम जो है 8 इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गए 10। क्योंकि ये फर्स्ट एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और उसका सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि ये मैक्सिमम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं 11। तो 2 और 8 10 हो गए, एक रहता है, तो ये एक आएगा इसके लास्ट वाली शेल में, जिसे कहते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसने एक बात को वेरीफाई कर दिया, वो ये कि फर्स्ट ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि फर्स्ट एक ग्रुप के अंदर या ग्रुप नंबर हमें यही बताता है कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हैंस प्रूव्ड इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और ये आ गया इसका एक इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात इसने क्या बताया, के और एल शेल ये कंप्लीट करते हैं, के एल शेल भी इन्होंने कंप्लीट कर लिए, हैंस प्रूव्ड। बात आती है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड की, जिसको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है कलेक्टिवली। इसमें 18 एलिमेंट्स आते हैं हर एक पीरियड के अंदर, चाहे वो 4 है चाहे वो 5th है। बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किस किस शेल को ऑक्यूपाई कर पाते हैं या फिर फिल कर पाते हैं, वो होता है एम और एन। बात करते हैं फोर्थ पीरियड के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो स्टार्ट होते हैं पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक। और फिफ्थ पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं वो रुबिडियम से लेकर जेनन तक होते हैं। ये रहे पीरियडिक टेबल के अंदर फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो कि लॉन्ग पीरियड कहलवाते हैं, और इनके अंदर 18 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम से लेकर आप देख सकते हैं गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन तक। फिर इसके बाद रुबिडियम से स्टार्ट होता है जाके एंड होती है इसकी जेनन तक। ये सारे के सारे यही बता रहे हैं कि लॉन्ग पीरियड में 18 एलिमेंट्स आ रहे होते हैं जो कि आ गए, प्लस में ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा शेल फिल करते हैं, शेल फिल करते हैं एम और एन। कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वो भी फोर्थ पीरियड के एक एलिमेंट पोटेशियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 19 है। तो ये रहा उसका न्यूक्लियस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, ये इसका फर्स्ट शेल जिसे के कहते हैं, फिर आ रहा है एल शेल जिसे सेकेंड नंबर पे, फिर आता है एम शेल, जो कि हमें बताया गया कि लॉन्ग पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो मेजॉरिटी एम एल शेल तक ही फिल कर पाएंगे। पहले शेल में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे शेल में हमें पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, 1 2 3 4 5, ये 8 इसके कंप्लीट हो गए, 2 और 8 10 हो गए। क्योंकि पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है, तो इसके अंदर मेजॉरिटी मैक्सिमम जो है वो 19 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पहले शेल में 2 आ गए सक्सेसफुली, फिर एल आ गए, क्या कहते हैं 8 आ गए, 2 और 8 10 हो गए, बकाया रह गए 9। ये रहा 1, ये फिर 2, ये फिर 3, ये फिर 4, ये फिर 5 6 6, ये रही 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब लास्ट शेल आता है, ये रहा एन शेल, ये रहा एन शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो वही बात हुई जैसे कि इन्होंने कहा कि फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड या फिर लॉन्ग पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो एम और एन शेल ही कंप्लीट कर पाते हैं। तो हाँ, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट के ऊपर काम करके दिखाया। एटॉमिक स्ट्रक्चर यही बता रहा है कि एन शेल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्यूपाई कर पाए, ये पोटेशियम एलिमेंट उसने एक ही किया। ये रहा उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये रहा उसका लास्ट शेल, और लास्ट शेल के अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि ये भी प्रूफ कर रहा है कि हाँ भाई इसको सही तरीके से अच्छा ही किया गया, इसे फर्स्ट ग्रुप ए के अंदर रखा गया, क्योंकि ये इस बात को प्रूफ कर रहा है और वेरीफाई कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। किसके अकॉर्डिंग? कि इसके पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है।
सिक्स पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। इसमें मैक्सिमम 32 एलिमेंट्स ही आते हैं और इसके अंदर एक नया ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है कि 14 एलिमेंट्स जो हैं इसके बॉटम पे रखे जाते हैं, जिसे लेंथेनाइट सीरीज कहा जाता है। बात करें स्टार्ट किससे होता है, सिक्स पीरियड की स्टार्ट एलिमेंट सीजियम से होती है और एंड ख़त्म होती है रेडन आरएन के ऊपर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये रहा सिक्स पीरियड, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड के अंदर वही 32 एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये देखें 55 56 फिर 57 से लेकर 71 तक ये रहा 57 58 59 से लेकर 71 तक, यानी कि टोटल ये 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये बॉटम पे रखे गए जिसे लेंथेनाइट सीरीज़ कह रहे हैं। रीज़न क्या है अभी के अभी बताता हूँ आपको, लेकिन फ़िलहाल वो स्टेटमेंट कंटिन्यू करें। सीजियम से लेकर ये जाता है रेडन तक 32 एलिमेंट्स जो कि प्लेस किए गए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर अकॉर्डिंग टू सिक्स्थ पीरियड या फिर लॉन्ग पीरियड के अंदर। बात करें लेंथेनाइट सीरीज़ की, बात लेंथेनाइट्स की कर रहे थे। लेंथेनाइट्स ऐसी सीरीज़ होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसे बॉटम में रखा जाता है, निचले हिस्से में रखा जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये लेंथेनाइट्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कहलवाए जाते हैं और इनर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। इनर से मतलब ये कि, और ट्रांजिशन से मतलब क्या, इनर ट्रांजिशन मेटल्स या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इनको कहा जाता है। रीज़न ये है कि इनर ट्रांजिशन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनके अंदर इतनी वेरिएशन होगी। रीज़न ये है कि इनके लास्ट वाले, अगर हम कम से कम भी इनके लास्ट वाले 3 शेल्स की बात करेंगे, तीनों की तीनों इनकम्प्लीट होंगे, इनकम्प्लीट फील्ड होंगे। इन मुख्तलिफ़ किस्म की वो दिखाएंगे, वेरिएशन दिखाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की ये चेंजिंग दिखाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके, अपने शेल्स को लेके। या सिंपली अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि इनके लास्ट वाले जो 3 शेल होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे, तभी इनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, लेंथेनाइट्स को, और या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनकी बात करें स्टार्टिंग की, टोटल 15 नंबर होते हैं, वो बुक में 14 लिखा गया है, लेकिन 57 से स्टार्ट होता है 71 से। इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि लेंथेनम की बात करते हैं, लेंथेनम से लेकर ल्यूटेटियम। लेंथेनम की बात करते हैं, लेंथेनम है क्या, लेंथेनम ऐसा एलिमेंट है, स्पेशल किस्म का एलिमेंट है जो कि स्पेशल किस्म के ग्लासेस में इस्तेमाल किया जाता है। आप ऐसे समझो कि बुलेट प्रूफ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है लेंथेनम, क्योंकि रेयर है, इतनी प्रोटेक्शन दिखाता है, स्ट्रेंथ मेटल्स होते हैं, स्ट्रेंथ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है एक्टिनाइट सीरीज, लेकिन उसको फ़िलहाल नहीं बाद में डिस्कस करते हैं। बात करें लेंथेनाइट की ही, लेंथेनाइट को लेंथेनाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिमिलर होते हैं, सिमिलर किस्म की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, सेम किस्म की प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। किसके मुकाबले में, ट्रांजिशन मेटल्स के मुकाबले, यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स की तरह प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे होते हैं, तभी इनको लेंथेनाइट्स कह रहे हैं। यही वजह है कि भाई इसको कह रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स, लेकिन कौन से वाले, इनर वाले, ऐसे यानी कि जिसके 3 जो हैं लास्ट वाले शेल इनकम्प्लीट होंगे या फिर वो एफ ब्लॉक में आएंगे। और एफ ब्लॉक में आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी चेंजिंग होगी तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा बनिस्बत पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ब्लॉक में। एक और आपको एडिशन बात बता देता हूँ, पीरियोडिक टेबल न सिर्फ एलिमेंट्स को रखने का नाम है बल्कि इसको ब्लॉक में भी बांटा गया है, यानी कि फर्स्ट 2 ग्रुप ये एस ब्लॉक माना जाता है और 3 से लेके 8 तक ये पी ब्लॉक माना जाता है, ये डी ब्लॉक माना जाता है और ये एफ ब्लॉक माना जाता है। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक वाले जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस किस्म की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बांटना, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बांटना। जैसे कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाए हुए थे ना, ये देखें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, डिफरेंट शेल्स बनाए हुए थे जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन डी और एफ के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें वो चेंज होती है। जैसे कि डी के अंदर डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स इस किस्म के एलिमेंट्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगी कि इनके 2 लास्ट वाले जो शेल होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे और ऑन द अदर हैंड डी के 3 कंप्लीट और एफ के 3 इनकम्प्लीट होंगे। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, लेंथेनाइट्स के बारे में।
डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। रीज़न, क्योंकि इनके पास डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे जो कि एफ ब्लॉक को फिल करेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से इनको मुख्तलिफ या फिर डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ या खुसूसियात मिलेंगी जो कि उनको रेयर बनाती हैं दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले में। आई होप आपने समझ लिया होगा लेंथनाइट्स के बारे में फ़िलहाल। तो फिर आता है सेवन्थ पीरियड, जिसे इनकम्प्लीट पीरियड भी कहा जाता है। इसमें एलिमेंट्स जो हैं स्टार्ट होते हैं, फ्रैंकियम से स्टार्ट होता है। इसे इनकम्प्लीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी डिस्कवरी, एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही है और उनको प्लेस किया जा रहा है सेवन्थ पीरियड के अंदर। बात करें इसके अंदर भी लेंथनाइट्स की तरह एक सीरीज़ में पाई जाती है जिसे कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज़। ये रहा भाई इनकम्प्लीट पीरियड, जिसके अंदर एक्टिनाइट सीरीज़ भी आ रही थी। 14 एलिमेंट्स का ग्रुप ये रहा जो कि स्टार्ट हो रहा है एक्टिनियम से स्टार्ट हो रहा है और लॉरेंसियम तक कंप्लीट हो रहा है जो कि 103 इसका एटॉमिक नंबर है और एक्टिनियम का जो है एटॉमिक नंबर है 89 है। वंस अगेन लेंथनाइट की ज़रा इसे भी बॉटम पर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके पास यूनिक यानी डिफरेंट किस्म की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले में। ये टोटल 15 इन नंबर्स हैं, 89 से स्टार्ट होते हैं और 103 तक इसका काउंट चल रहा होता है। एक्टिनम का मैं आपको यूज़ बता दूं कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अलावा आपने यूरेनियम का नाम सुना होगा जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये भी एक्टिनाइट सीरीज़ के अंदर आता है। ऐसा एलिमेंट है, रेयर एलिमेंट है जो कि एज अ फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेसिकली हमें एनर्जी का सोर्स देते हैं भाई, एनर्जी का सोर्स है। समरी करके बताते हैं, सिवाय फर्स्ट पीरियड के तकरीबन जो भी एलिमेंट्स हैं इस तरीके के ग्रुप में प्लेस किए गए हैं जो कि अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं और नोबल गैसेस पर एंड होते हैं। यानी कि ग्रुप 1A से स्टार्ट होते हैं और ग्रुप 8A पर एंड होते हैं। अल्कली मेटल ऐसे मेटल्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, यानी कि साल्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और नोबल गैसेस ऐसी होती हैं जो कि पहले से ही स्टेबल होती हैं, केमिकल रिएक्शन का उनसे कोई वास्ता नहीं होता और ना ही वो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं।